तो फिलहाल कुछ अपडेट्स भी हमारे साथ लगातार मिल रहे हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार सुनवाई जारी है अयोध्या के बाद किस तरीके से काशी की, लेकिन बड़ी बात यह कि अब 9 मई तक फिलहाल अब ये अगली बार फैसला फिर से आएगा और 9 मई के क्या निकलेगा समाधान, बड़ी बात यह। लेकिन इस पूरी कवायद के भी तथ्य लगातार दिए जा रहे हैं। हाजी साहब, मैं एक चीज को आपको लगातार, बहुत सारी हम लोगों ने चीजें कर ली, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि एक सार्थक डिबेट हो, कुछ कंटेंट पे बात हो, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम पर लगातार असहिष्णुता की बात हो। सवाल यह है कि आपने भी एक बयान सुना होगा किस तरीके से सीनियर एडवोकेट्स हैं, लगातार ये हो रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सर्वे 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 सर्वे। सीनियर एडवोकेट ने साफ तौर पर कहा है कि ये सर्वे नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी कमिश्नर है। इसको इस तरीके से समझे, जो आप देखते हैं आंखों देखी उसी को लेकर के वो बयां करते हैं बातें, और जबकि सर्वे में जो रिपोर्ट होती है वो मेजरमेंट होता है। तो ये चीज भी समझी और समझे, और जो लोग विरोध कर रहे हैं और इनको समझाने के लिए आप लोगों ने किस तरीके की पहल की, जरा मैं चाहूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि वहाँ पे जो मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हैं, जी जी, ऑब्जेक्शन उनको है और उन्हीं ने अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में दर्ज करा दिया है। अब कोर्ट इसका निर्णय लेगा। उनका ऑब्जेक्शन था कि ये दीवारों को कुरेद रहे हैं, ये तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ इस तरह के कर रहे हैं जिससे कि भ्रम फैलेगा। तो इस बात को कोर्ट में उन्हीं ने रख दिया। अच्छा। कोर्ट इस पर निर्णय देगा। अच्छा, अगर कोर्ट समझेगा कि नहीं ये सही कर रहे हाँ, थे, इनको ऐसा ही करना चाहिए था, तो उनको बरकरार रखेगा। बिल्कुल हाजी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। यही तो सवाल मेरा है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट को काम नहीं करने दिया जा रहा है ना। सवाल, अब आपत्ति इस बात को, डिबेट हमारी उस पर है जो पूरा का सारा विवाद है। नहीं, कोर्ट को काम कौन नहीं करने दे रहा है? कोर्ट को कौन रोक सकता है? एक खास पक्ष जिस तरीके से उसने भी अपनी दलीलें देनी, वीडियोग्राफी नहीं करने दी जा रही, उसके पीछे अलग साक्ष्य दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी की परमिशन ही नहीं है। कोर्ट क्लियर कर देगा अगले आदेश में कि नहीं, वीडियोग्राफी करने दी जाए इनको। डर किस बात का है? नहीं, जब परमिशन नहीं है तो क्यों उन्हें अपनी तरफ से करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? यानी कि वो निष्पक्ष नहीं है वो कमीशन, यानी कि वो कमीशन निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, तो इसलिए उसको चेंज होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कह रहे हैं, वो वकील साहब ही कह रहे हैं कि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया कि वीडियोग्राफी की जाए, दीवारों को कुरेदा जाए। करते बात आप लोग कानून की करते हैं। आप लोगों को तो जो टीम में जो लोग हैं उन पर भी आप कमिश्नर को बदलने की बात कह रहे हैं। भाई तो क्या एक ही उत्तर प्रदेश में एक ही कमिश्नर है? कोर्ट की भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। कोर्ट को राय देना क्या गुनाह है? कोर्ट में तथ्य रखना गुनाह है? राय दे रहे हैं कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अरे अड़े क्यों है? अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं हम नहीं मानते, आप कमिश्नर को बदलने की बात करते, रोक देते, कमिश्नर को वापस आ जाना पड़ता है, फिर आप कहते हैं राय दे रहे हैं। यानी कि कुछ कमी रही होगी तभी तो, वरना उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कमजोर नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार कि एक सर्वे नहीं, एक निरीक्षण को रोका जा सके। 4 लोग आकर एक सर्वेक्षण को रोक ले। जी चलिए, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। वंशराज दुबे जी जुड़ गए, आप पार्टी के प्रवक्ता। वंशराज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। आपने जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आपने सबको सुना होगा, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है। लगातार जिस तरीके से ज्ञानव्यापी को लेकर के सर्वेक्षण पर संग्राम हो रहा है, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा वंशराज जी। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज जो उत्तर प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लगातार हमारे पास अनायास के मुद्दे, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, उसको उछालने के प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में बहस इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, आप बताइए कि जहां भी दंगा हो रहा है, जहां भी मजहबी लड़ाई हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के दिखाई कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? तो मुझे लगता है जिस तरीके से जो जरूरी मुद्दे हैं आज देश के, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से हमारे आपके बीच में बहस हो रही है। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के डिबेट हमारे आपके बीच में। अच्छा, फिलहाल चलिए, अब आज रख लिए डिबेट, तो अब आप इस पे अपना पक्ष रखिए कि विरोध जो है वो कितना जायज है। वंशराज जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए वंशराज जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक सरकार पर सवाल उठ रहा है। शबनम जी, मैं चाहूंगा इस सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस सब मुद्दों को उठाया जा रहा है। लगातार ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं।
आलोक जी, विपक्ष लगातार जिस भी मुद्दे पे चर्चा करिए बात करती है ध्यान भटकाने। इनका ध्यान नहीं हो गया, वो हर वक्त भटकता ही रहता है। हाँ। क्या ये मुद्दे पहले नहीं थे? ये मुद्दे पहले भी थे, और कोर्ट जब सुनवाई करती है और जब जजमेंट देती है तो उस मुद्दे पे क्रियान्वयन करना सरकार की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं तो लोकतंत्र में किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं, इतने बड़ी लोकतंत्र की जनसंख्या है हमारे लोकतंत्र की, और तमाम मुद्दे आएंगे, तमाम मुद्दों पे सरकार को करना है। सरकार किसी एक मुद्दे पे काम नहीं करती है। अगर विकास कार्य है तो विकास कार्य चौतरफा है और उस पर सतत प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। चलिए वंश जी, आपको देखिए जवाब मिला कि नहीं? अब सरकार ने की तरफ से शबनम जी ने साफ तौर पर कहा। वंश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैंने आप ही का सवाल पूछा कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया वो बेरोजगारी को लेकर भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, महिलाओं को लेकर भी, महंगाई को लेकर भी और आस्था को लेकर भी बात करती है। आलोक जी कैसी बात करें शबनम जी? मुझे लगता है शबनम जी खुद एक महिला हैं और चंदौली और ललितपुर की घटना शायद अच्छे से जानती है उसके बारे में, कि किस तरीके से एक बेटी के घर एक बेटी को उसके घर के अंदर पुलिस वालों द्वारा उसको मार दिया जाता है। और दूसरी घटना जो ललितपुर में होती है, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है उस घटना से, कि एक रेप पीड़िता जब थाने में अपना रेप का केस दर्ज कराने के जाती है तो थाने के अंदर उसके साथ रेप हो जाता है। तो आप किस उत्तर प्रदेश की बात करें, किस शासन प्रशासन की बात करें? अच्छा, आप जिस मामले को लेकर के बात कर रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात वंशराज जी। अब मुझसे ही सवाल लोगों ने कि अब ये विपक्ष भटकाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक आपने पूछा था सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश, मेरा मुद्दा क्या है, और आप इस समय सही मंच पर सही सवाल पूछे जब हम जिस टॉपिक को लेकर के बहस कर रहे हैं। जी आलोक जी, जो क्रियाकलाप आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछले 5 साल हुआ, जहां पर आपने देखा कि एक व्यापारी से रंगदारी न देने पर एक एसएसपी हत्या कर देता महोबा के अंदर। चलिए, जो मामले सामने आए हैं उनमें आपने सुना नहीं होगा, पूरी बात सुनिए। डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर, वंशराज जी, साफ तौर पर कहा है कि ऐसी नजीर पेश की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। अगर आपने पूरी बात की तो पूरी बात रखिए यहाँ पर। जी, 2 दिन लगातार, 2 दिन के अंदर 2 थानों में ललितपुर में क्या क्या घटना हुई, उसकी अपडेट लीजिए ना भाजपा की प्रवक्ता से। उसका अपडेट मैं पल पल का दिखा रहा हूं कि कौन कौन वहां पर गया और किस तरीके से घोषणा करी है, और एनएसए तक की कार्रवाई की, और तुरंत गिरफ्तारी भी हुई इस मामले को लेकर के। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन सही मंच पर सही सवाल उठाइए। आपने मेरे सवाल का फिलहाल अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़ी बात है कि सर्वे को लेकर के क्यों आखिर विरोध हो रहा है, और आगे काशी की समस्या का क्या समाधान अब कोर्ट से भी निकलेगा क्या? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कुरुक्षेत्र अभी जारी है।